नमस्कार साथियों, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा फिर से नया टॉपिक लेके आए हम लोग और टॉपिक है हमारा नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, बनते हैं। आप भी एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे अलग अलग एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। एक दो क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे पूछते हुए। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि नाव और धारा क्या होता है कैसे करेंगे। तो बार बार एक चीज बोल रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना, पूरे क्वेश्चन आप एक ही कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, नाव और धारा का। तो यहां पे एक चीज देखिएगा कि नाव क्या है, धारा क्या है। यहां पे एक लेता हूं नाव में, ये मान लो एक नाव, एक धारा है, धारा बह रही। अब यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट ये याद करना है आपको कि यदि मैं ये नाव की बात करूं, ठीक है, बोट की बात करूं, और ये जो धारा है आपकी यहां पे, तो नाव और धारा यहां पे चाल दिया रहेगा, दोनों का स्पीड दिया रहेगा। जैसे मैं बात करूं कि एक नदी है, तो यहां पे एक तालाब की बात करता हूं। जैसे मान लो यहां पे एक तालाब है, एक तालाब है और एक है नदी, ठीक है। अब ये नदी बह रही है, तो यदि आप पूछोगे कि नदी की चाल कितनी है, तो यहां पे आपके तालाब में नदी की चाल नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि पानी स्थिर है। तो स्थिर जल में आप उसकी चाल नहीं निकाल सकते। अगर पानी बह रहा है, नाला है, नदी है, तो यहां पे नदी की चाल होगी। जैसे मान लो एक पत्ता है, अब इस पत्ते को यहां पे आप रख दिए, अब ये पत्ता बहते हुए जा रहा है, तो कितने दूरी तय किया, तो वहां से आपकी स्पीड चल जाएगा पता यहां पे। तो यहां पे नदी की धारा की चाल निकालेंगे ऐसा। यदि मैं तालाब की बात करूं, तो तालाब में यहां पे ये नाव को मैं तालाब लेके चला गया, ठीक है। जैसे ये तालाब है, अब तालाब के इस किनारे से लेके मैं उस किनारे जाना है मेरे को, तो नाव को चलाते हुए लेके गया, तो यहां पे क्या निकल जाएगा मेरा, नाव। तो नाव की चाल याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि नाव की चाल हमेशा कहां होगी, शांत जल में। अगर आप अकेले नाव की चाल निकालना होगा आपको, तो नाव की चाल हमेशा अकेले शांत जल में होगी, ना तो बहते हुए में। अगर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, अब इस बहते हुए नदी में यदि मैं नाव को लेके गया, अब नाव को लेके गया तो क्या होगा, यहां पे दोनों का स्पीड जुड़ेगा। जैसे कैसे, देखो, कभी आप नदी में नहाए होंगे, तो नदी में नहाए होंगे, देखे होंगे कि जब पानी बहते रहता है और आप डुबकी लगाते हो, आगे बढ़ते हो नदी के विपरीत दिशा में, तो आप कई बार क्या है, आगे बढ़ने जगह वहीं पे रुक जाते हो। तो आप प्रेशर दिए अपना, वो अपना प्रेशर दिया, दोनों का प्रेशर रुका और आप आगे नहीं जा पाए, वहीं रुक गए। एक कंडीशन ऐसा होता है कि पानी बह रही है, अब पानी में आप डुबकी लगाए, आपको जहां निकलना था आप उसके दुगने तिगने ज्यादा निकल गए, क्योंकि आपको क्या है, प्रेशर दे रहा है कौन, पानी, और पानी का बहाव आपको और आगे लेके जा रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहते पानी में किसी अकेले की चाल ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां पे याद करना, यहां पे वाटर प्लस आपका बोट, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। किस कंडीशन में, अगर दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे, सॉरी, एक ही दिशा में होंगे। तो यहां पे जब हम ट्रेन पढ़े थे, तो ट्रेन में हम लोग पढ़े थे कि एक ही दिशा में जब दो ट्रेन जाती है तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहां पे नहीं होता। यदि आपका पानी की चाल और आपकी बोट की चाल यदि एक दिशा में है, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, v1 प्लस v2, ठीक है। और यदि मैं बात करूं विपरीत दिशा में, तो यदि बात करूं मैं विपरीत दिशा में, जैसे बताया मैं आपको कि ये नदी बह रही है, यहां से बोट जा रहा है, तो यहां पे ये प्रेशर देगा, यहां पे ये अपना प्रेशर देगा आगे बढ़ने के लिए, और दोनों एक दूसरे को रोकेंगे, मतलब ये आगे बढ़ने के लिए जाएगा, वो उसको रोकेगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, दोनों की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, v1 माइनस v2। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, ट्रेन अलग होता है और ये नदी और धारा जो है वो अलग होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शांत जल में, जैसे हमारा नाव की चाल, अगर नाव की चाल दिया हुआ है तो हमेशा किसमें होगा, शांत जल में ही होगा। बहते हुए पानी में अगर आप बोलोगे तो वहां पे दोनों की चाल जुड़ी रही होगी, बोट प्लस वाटर, दोनों की चाल जुड़ी रही होगी, अकेले नहीं होगा फिर वो, ठीक है। यदि आप बोलोगे कि धारा की गति इतनी है, तो धारा की गति जो है अगर वो अकेले है, मतलब वहां पे नाव नहीं है तो अकेले वही बह रही है,
तो उसकी चाल दिया हुआ है। लेकिन शांत जल में धारा की चाल नहीं होती। अब बोलोगे तालाब में धारा की चाल बताओ, तो तालाब में चाल हो क्योंकि स्थिर है पानी, तो कैसे निकालोगे आप उसकी चाल? तो बहते हुए पानी में ही क्या होगा, आपके धारा की चाल होगी। ये याद रखिएगा। तो ये दो कंडीशन याद रखना, यदि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, मतलब जैसे ये पानी बह रहा है, इस दिशा में जा रहे हो, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको और एक चीज और, चाल समय दूरी जो बताया था आपको मैं, चाल समय दूरी जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहां पे देख लेना कि स्पीड इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटे समय। ये भी दिमाग में रखना। तो स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका टाइम। यदि मैं आपको टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई एस हो जाएगा। और यदि हमको दूरी निकालना है डिस्टेंस, तो टी इंटू हो जाएगा एस, टाइम इंटू स्पीड। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता चुका था आपको मैं पिछले क्लास में। तो ये इसका भी प्रयोग होगा यहाँ पे, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि ये चाल समय दूरी जो है कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये बस कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यार जितने भी ट्रिक दिए हुए हैं बुक में वो सब भूल जाइए आप, बस कॉन्सेप्ट ये लगना कहां पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहां पे दो चीजें दिमाग में रखिएगा, जब एक दिशा में जाएगा तो यहां पे बोट और वाटर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बोट माइनस हो जाएगा वाटर, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो कब होगा प्लस और कब होगा माइनस, तो यहां पे देखिएगा। और शांत जल में क्या होगा, नाव की चाल होगी जब पानी क्या होगा, स्थिर होगा। बहते हुए पानी में नाव की चाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तो चलिए हम इससे आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सीजीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन है, सीजी व्यापम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये जो दूरी है ये है 2 किलोमीटर की। ठीक है, तो एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी, मतलब मान लो ये धारा इधर बह रही है, ऐसा इस कंडीशन में है धारा, और ये धारा बह रही है इस दिशा में। तो 2 किलोमीटर की दूरी जो है अपोजिट डायरेक्शन में विरुद्ध 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। अब ये अपोजिट गया कितना, 20 मिनट लगा, और वापस आने में कितना लग गया उसको, वापस आने में लग गया कितना, 15 मिनट। इसका मतलब ये है, इसका मिनट ये है। पहले इसकी चाल निकालते हैं। देखो क्या हो गया आएगा कि स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, टाइम के समय कितना दिया है 2, और ये हो जाएगा 20। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है तो इसको घंटे में बदल लेते हैं पहले हम लोग। तो क्या करेंगे, हम इसको 60 से भाग देंगे, तो ये जाएगा स्पीड कितना हो जाएगा, 60 गुणित 2 बटे हो जाएगा 20, 20 3 60, कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल हो गई कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किधर, आपके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो यहां पे बोट माइनस डब्ल्यू हो गया, और उसी दिशा में बोलेंगे तो 15 मिनट लग रहा है, तो यह हो जाएगा आपका कितना, तो इसकी स्पीड हो जाएगी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में स्पीड हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा कितना, 2 बटे 15 बटे 60, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 2 बटे 15, 15 चौक 60, कितना हो गया 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे दोनों की चाल निकाल लिए। एक है आपके यहाँ पे देखो, विपरीत दिशा में विरुद्ध जाएंगे, तो विपरीत दिशा में इसकी चाल कितना है, तो यहाँ पे v माइनस डब्ल्यू कितना हो गया है 8, और एक दिया हुआ है b प्लस डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 दिया 6 है, और ये हो गया 8। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो धारा की गति ज्ञात करना है आपको। धारा की गति मतलब आपको वाटर की वैल्यू निकालना है, तो यहां से आराम से निकाल लोगे आप। तो b माइनस डब्ल्यू 6 हो गया, b प्लस डब्ल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां से इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाटर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों कट गया, कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 2 8 14 हो गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 14 बटे 2, कितना आ गया 7।
तो यहां पे देखो बोट की चाल कितना आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी एक में रख दो, तो यहां पे रख देते हैं 7 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6 माइनस 7, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 कट गया, कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाटर की चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं दिया इसमें। सबसे पहले क्या करोगे, आप दोनों की चाल निकालोगे। तो यहां मैं आपको बताया कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, मतलब धारा, ये धारा बह रही है, अब इसको विरुद्ध जाना है। तो बताया मैं आपको कि यदि बहते हुए पानी में अगर कोई नाव को चलाओगे आप, तो ये दोनों की चाल जुड़ी रही होगी। तो यहां पे हम दोनों की स्पीड निकाले, तो यहां पे 2 किलोमीटर है, समय कितना दिया 20 मिनट, तो 20 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे क्योंकि यहां पे किलोमीटर था, तो बटे 60 किए, ये गया कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पे एक ही दिशा वाले में था, यहां 15 दिया हुआ था, इसका कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि वो धारा के विरुद्ध जाएगा b माइनस डब्ल्यू कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि धारा के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को निकाले, हमारे पास आंसर कितना आ गया। देखो डायरेक्ट आप W की वैल्यू भी निकाल सकते थे ना, जैसे यहाँ पे इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन बताया मैं आपको कि यहाँ पे हम दोनों का वैल्यू निकालना सीखिए, क्योंकि अभी बोट का पूछा, कभी वाटर का पूछेगा, तो उस कंडीशन में आपका दोनों बन जाए। यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था, ठीक है। तो चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ, देखो बहाव के साथ मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों जुड़ेगा, तो बहाव के साथ पहला लिख लो इसको पहले। देखिए बहाव के साथ दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा बोट प्लस वाटर, ठीक है। तैराक को लेता हूं, स्विमर, ठीक है। व्यक्ति दिया हुआ है, चलता है, कितना चलता है बहाव के साथ 6 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा b प्लस डब्ल्यू। और बहाव के विरुद्ध एक दिया हुआ है, बहाव के विरुद्ध मतलब हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू, कितना दिया हुआ है स्पीड इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज हमेशा याद रखना, बहाव के विरुद्ध जो स्पीड दिया होगा वो हमेशा कम होगा, और बहाव के साथ जो स्पीड दिया होगा हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वाटर की जो चाल होगी वो बोट को क्या करेगा, लेके जाएगा आगे, और उल्टा जो आएंगे विरुद्ध में क्या करेगा, उसको रोकेगा, इसलिए उसकी स्पीड कम रहेगी और उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तो जल प्रवाह की गति ज्ञात करना है, तो यहां पे जल प्रवाह गति मतलब वाटर की चाल ज्ञात पूछा है, तो वाटर की चाल पूछा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो सेम वही चीज, इक्वेशन बन चुका है हमारे पास, हमको चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे b कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2w, और ये दोनों माइनस कितना बच जाएगा -2, तो यहाँ पे w इक्वल टू आ जाएगा 2/2, आंसर कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाटर की चाल कितनी हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि आपसे पूछता कि बोट की चाल कितनी होगी, तो वैल्यू यहां से रख देते आप, सीधा किसी में रख दो, तो ये हो जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से दोनों क्वेश्चन निकल जाता है आपका, तो वाटर निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट कितना आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की स्पीड निकल गई, ठीक है। प्रिय व्यूअर्स, आगे की सभी वीडियो हमारे स्पर्श पीएससी ऐप में उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रेलवे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, एक नाव धारा के साथ तो b प्लस डब्ल्यू, तो जब भी साथ बोलेगा तो w विरुद्ध बोलेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी कितना में जाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे, तो 20 दिया हुआ है
1 दिया है, मतलब कितना हो जाएगा स्पीड इसका हो जाएगा, बता रहा हूँ देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस है 20, टाइम है 1, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, और उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध 2 घंटे में जाता है। तो धारा के विरुद्ध, तो ये तो था साथ वाले में, और यदि मैं विरुद्ध की बात करूं तो विरुद्ध हो जाएगा s इक्वल टू 20/2। कितने में जाता है देखो, 2 घंटे में वही 20 किलो दूरी तय करता है, हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध, तो यहां पे लिखिएगा धारा के विरुद्ध जो होगा वो हो गया b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं था, यहां पे देखो मैं अलग अलग निकाल लिया, दोनों की स्पीड 7 का अलग निकल गया, यहां पे निकल गया 7 का स्पीड निकल गया, यहां पे निकल गया विरुद्ध का स्पीड। तो 7 में क्या हो जाता है, b प्लस डब्ल्यू हो जाता है, और विरुद्ध में क्या होता है, b माइनस डब्ल्यू हो जाता है। तो फिर से यहां से निकाल ली, क्या पूछा है हमको, स्थिर जल में नाव की चाल, इस बार हमको b की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा 2b, ये w कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया, तो b इक्वल टू आ जाएगा 30/2, आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में देखो, यहाँ पे याद रखना हमेशा शांत जल स्थिर जल में ही होगा, तो आंसर है 15। तो 15 आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है रेलवे 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। देखो फिर से दिया हुआ है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोलेगा तो कितना दूरी तय कर रहा है, 24 किलोमीटर कितने में कर रहा है, 3 में। तो यहां पे स्पीड हो जाएगी इसकी, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में स्पीड कितना होगा ये, और यदि बोले धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या कितना दिया हुआ है, जबकि धारा के विरुद्ध दिशा यही दूरी 6 घंटे में, दूरी कितना हमारे पास 24 ही है, कितने में आता है 6 में। तो यहां पे स्पीड हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे स्पीड आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध में, धारा के साथ कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है आपको, b प्लस डब्ल्यू 8 हो गया, और b माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है कितना 4। किसकी पूछा है हमको, तो नाव की स्थिर जल में चाल गति करना है, नाव की निकालना है। तो बोट की निकालेंगे, w कट गया, यहाँ पे आ गया 2b, और ये हो जाएगा 8 4 12, तो b का हो जाएगा आपका 12 हो गया 2, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था। तो यहां पे देखिएगा बोट की चाल हो गई हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है अभी तक वही करते आए हैं, और पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, कोई ट्रिक कुछ याद नहीं करोगे आप, ट्रिक व्रिक, बस कॉन्सेप्ट लगाना, जहां पे प्लस करना है वहां प्लस कर देना, जहां माइनस करना है माइनस कर देना, आपका पूरा आंसर आ जाएगा सब तरफ से। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तैराक, एक स्विमर जो है, एक स्विमर धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, धारा के साथ दूरी क्या दिया हुआ है 36 बटे हो गया 6, 6 6 का 36, स्पीड हो गया इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास समय 36 है और समय हमारे पास 6 दिया हुआ है, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, तो यहां पे सेकंड दिया हुआ है, धारा के विरुद्ध भी दिया हुआ है, तो धारा के विरुद्ध जो है वो कितना दिया हुआ है 40, कितने समय में 8, तो यहां पे इसकी स्पीड हो जाएगी 8 5 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विरुद्ध मतलब दोनों क्या हो जाए, जुड़ेगा, मतलब घटेगा, और यहां पे दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस डब्ल्यू 6 हो गया, और ये b माइनस डब्ल्यू ये हो गया हमारे पास 5। तो पूछा है
तैराक की चाल, तो यहाँ पे बी ना करके यहाँ पे आप एस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्विमर, मैं बोर्ड कर रहा था इसलिए यहाँ पे स्विमर दिया हुआ है, तो आप स्विमर एस कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू कट गया, यहाँ पे जाएगा 2s और ये हो जाएगा आपका 11, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, स्विमर की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सेम क्वेश्चन देखिए, बस कुछ नहीं करना है, बस वही जो है अभी तक करते आए हैं वही करते आ रहे हैं। फिर इसमें टाइम दिया हुआ है, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर 3 घंटे में और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, फिर से वही करते हैं। देखो अब स्पीड निकालता हूं, तो यहां पे देखो धारा के साथ कितना दिया हुआ है, 21.3, ये हो जाएगा आपका एस हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, और एक दिया हुआ है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध इसको दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर समान समय में, मतलब 3 5 6 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे देखो b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7, b माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन था पानी की गति ज्ञात करना है, वाटर की चाल निकालेंगे हम। तो यहां पे चेंज कर लो चिन्ह को, ये b कट जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये 2w हो गया, इक्वल टू ये घटे कितना हो जाएगा 2, तो w इक्वल टू हो जाएगा 2/2, यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा, वाटर की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो वही याद रखिए कहां पे प्लस करना है कहां माइनस करना है, बाकी एक कॉन्सेप्ट पूरा बनेगा आपका। चलो आगे हम लोग यहां से कल करते हैं।